एक बार की बात है, एक छोटा लड़का जिसका नाम शिवम है वो जंगल के पास रहता था। उसे जंगल घूमना और जानवरों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। वह दयालु और सौम्य था और जानवर उस पर भरोसा करते थे। एक दिन उसे एक खरगोश मिला जो जाल में फंसा हुआ था। खरगोश डर गया और आहत हो गया और शिवम को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत खरगोश को जाल से छुड़ाया और अपने घर ले गया। उसने उसका घाव साफ किया और उसे कुछ भोजन और पानी दिया। खरगोश बहुत आभारी था और उसने अपनी जान बचाने के लिए शिवम को धन्यवाद कहा। शिवम और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए और लड़के ने उसका नाम फ्लफी रखा। वह हर दिन फ्लफी की देखभाल करता था और फ्लफी मजबूत और स्वस्थ हो जाती थी। वे जंगल में एक साथ खेलते थे और फ्लफी ने शिवम को अपने अन्य पशु मित्रों से मिलवाया। शिवम खुश था और फ्लफी भी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह जानवरों को मारकर उनके फर और मांस को बेचने की तलाश में था। उसने फ्लफी को शिवम के साथ घूमते देखा और उसने उसे पकड़ने का फैसला किया। उसने एक झाड़ी के पास एक जाल बिछाया जहां फ्लफी को जामुन खाना पसंद था। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और फ्लफी के आने का इंतजार करने लगा। फ्लफी जल्द ही झाड़ी के पास आया, जाल से अनजान। वह बेर खाने ही वाला था कि तभी उसे जोर की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका पैर धातु के जाल में फंस गया था। वह दर्द और डर से चिल्लाया, इस उम्मीद में कि शिवम उसकी आवाज सुनेगा। शिकारी ने फ्लफी की चीख सुनी और अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। वह बुरी तरह मुस्कुराया और हाथ में चाकू लेकर फ्लफी के पास आया। वह फ्लफी को मारने ही वाला था कि उसे एक और रोने की आवाज सुनाई दी। ये शिवम था, जिसने फ्लफी की चीख सुनी थी और उसकी मदद के लिए दौड़ा था। उसने शिकारी को फ्लफी के ऊपर चाकू रखते हुए देखा और उसे गुस्सा और डर महसूस हुआ। उसने एक छड़ी उठाई और शिकारी पर फेंक दी, जो उसके सिर पर लगी। शिकारी का चाकू छूट गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिवम दौड़कर फ्लफी के पास गया और उसे जाल से छुड़ाया। उसने उसे कसकर गले लगाया और उसके पैर की जांच की। खून बह रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। शिवम ने उसे कपड़े में लपेटा और फ्लफी को अपने घर वापस ले गया। उसने फ्लफी के घाव का फिर से इलाज किया और उसे कुछ दवाएं दी। उसने फ्लफी से कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए उसे खेद है और वह हमेशा उसे नुकसान से बचाएगा। फ्लफी ने फिर से अपनी जान बचाने के लिए शिवम को धन्यवाद कहा और उसे बताया कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अगले दिन फ्लफी को वापस जंगल में ले गया। उसने उससे कहा कि उसने शिकारी के बारे में अधिकारियों को बता दिया है और वह उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। उसने उसे यह भी बताया कि उसने उसके लिए एक विशेष कॉलर बनाया है जिस पर एक घंटी है। उन्होंने कहा कि अगर फ्लफी कभी खो जाए या मुसीबत में हो तो इससे उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी। फ्लफी को कॉलर पसंद आया और उसने शिवम को उसके उपहार के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि वह इसे हमेशा पहनेंगे और वह उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा और अक्सर एक दूसरे से मिलने का वादा किया। कहानी का नैतिक यह है, दोस्ती अनमोल है और हमें हमेशा अपने दोस्तों की ज़रूरत में मदद करनी चाहिए,